देखिए, आज विपक्ष के पास ना नेता है ना नीति है। उनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा काम करती है तो उसके विरोध में उनका काम केवल है भ्रम फैलाना। लेकिन आज भारत का जो गरीब है, जो शोषित है, वंचित है, मजदूर है, किसान है, उनको ये समझ आ चुका है कि उनके हित का अगर कोई काम कर रहा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज वो तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन इस अधिनियम के तहत पहले जो 100 दिन का काम मिलता था वो अब 125 दिन का मिलेगा। 60 दिन जो खेती के भी इसमें कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो जाती थी, वो उनको काम अलग से मिलेगा। 1 हफ्ते के बाद उनका जो है पूरा डिजिटल भुगतान होगा, बीच में कोई उनके पैसे खा नहीं पाएगा। तो हर तरीके से, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मजदूरों को लगता था कि हम कोई सकारात्मक काम नहीं कर पाते, तो पीएम गति शक्ति को इसके साथ जोड़ दिया गया। ग्राम पंचायत और जो हमारे ग्राम सभा हैं, जो काम सुनिश्चित करके देगी गांव के विकास के लिए, उन कामों को इसके साथ जोड़ दिया गया। तो हर तरीके से आज हमारा मजदूर जो गांव में रहने वाला है वो मजबूत होगा। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ले केवल और केवल लोगों को गुमराह करने का एक प्रयास है। जितेंद्र सिंह राय और कांग्रेस नेता तमाम जो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की इस योजना को जो है खत्म करना चाहते हैं, उनके नाम को खत्म करना चाहते हैं। देखिए, आज भारत में जितने भी महापुरुष हुए, चाहे सुभाष चंद्र बोस हुए, चाहे वल्लभ भाई पटेल हुए, चाहे महात्मा गांधी हुए, इन सब के नाम को विलुप्त करने की कोशिश अगर किसी ने करी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने करी है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए सभी, जब हमारे सांसद गणों की जब बैठक हुई, सबसे ज्यादा वोट किसके पक्ष में पड़े? वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में पड़े। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू बना। और आज अगर सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस तरीके से भारत की आजादी में एक अपनी भूमिका निभाई, आज उनके नाम को विलुप्त करने में किसने पूरी की पूरी कोशिश करी? कांग्रेस ने। तो जितने लोगों ने आज भारत के लिए काम किया, भारत की आजादी में अपने योगदान दिया, आज कांग्रेस सबको विलुप्त करने में लगी हुई है। महात्मा गांधी जी की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो। उनके मरते हुए शब्द भी थे, हे राम। और उन्होंने ही कहा कि 80% भारत जो है वो गांव में बसता है। तो आज हम इस योजना के तहत गांव के विकास की ही चिंता करने के लिए, कि गांव का बहुत अच्छी तरीके से विकास हो, उस चीज की चिंता करते हुए हम ये योजना लेकर आए। और उसमें जो हम सबके आराध्य हैं, अगर बाय चांस उनका नाम आ जाता है, वीबी राम जी, जो महात्मा गांधी जी के भी दिल में बसते थे, तो ये विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि हर क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, चाहे वो हरियाणा हो चाहे पूरा भारत हो। और मैं तो कहती हूँ कि इनको ऐसी यात्राएं करनी चाहिए, क्योंकि जब ये ऐसी यात्राएं करेंगे तो फिर कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जैसे कि हमारे मोदी जी ने एक वो दिया हुआ है कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो मैं ये कहती हूँ कि जब ये ऐसी यात्राएं निकालेंगे जिनका कोई बेस नहीं होगा, कोई बुनियाद नहीं होगा, तो बहुत जल्दी ही, अब आज ये 99 पे सिमटे हुए हैं, तो बहुत जल्दी ही हम कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त हरियाणा पाएंगे।